हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लेते हैं टेस्ट नंबर 3, जिसका मैंने रीजनिंग करा दिया है और 25 क्वेश्चन है मुझे मैथ कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चंस। जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 करना। 25 क्वेश्चन इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया रीजनिंग का, उसको जाके आप देख लीजिए और उस पर हेडिंग पड़ा होगा, प्लेलिस्ट में बना है सब, उस पर हेडिंग पड़ा होगा टेस्ट नंबर 3 रीजनिंग। तो आज टेस्ट नंबर 3 का मैं अर्थमेटिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। करे एक 90 मीटर लंबी ट्रेन, जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई। आप एक बात बताओ, ये है ट्रेन, ठीक है, और ये है पुल, ठीक। तो अब गौर करिएगा, जब ट्रेन पुल को पार करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, विपरीत है, और विपरीत नहीं होता तब भी पुल को क्रॉस करता तो जुड़ जाता, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 15 सेकंड में पुल को पार करती है और 90 मीटर ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई तो दिया है 90 मीटर। अब पुल का नहीं पता तो पुल का मैं के मान लेता हूँ। तो गौर करिएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। तो आप बताओ दूरी कितना है, 90 ये और प्लस पुल का के। चाल कितना है ट्रेन की, 15 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड में तो 15 गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 15 में 225, ठीक। तो आप बताओ 225 मीटर में पुल का निकालना है, तो 90 घटा देंगे ले जाके, 225 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 5 और 12 में से 9 गया 3, 135 मीटर की लंबाई जो है वो पुल है। तो पुल का आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कह रहे एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ कर आता। तो कह रहा उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर। तो बड़ी आसान सी बात है, देखिए पहले गौर करिए। मान लिया ये कोई दूरी है और दूरी जाता है आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी इतनी दूरी अगर देखा जाए तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 4 है और 3 घंटा लग रहा है, यानी पूरा 12 किलोमीटर की दूरी है। देखो ये जो दूरी है वो 12 किलोमीटर की है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यही 12 किलोमीटर यहाँ से तो गया, तो यहाँ से तो पैदल गया, लेकिन यही दूरी जब ये यहाँ से आ रहा है तो दौड़ते हुए आ रहा है। तो वही कह रहा है कि समय कितना लगे, तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब की बार दूरी, यही दूरी जो 12 किलोमीटर का है वो चलेगा किससे, 12 किलोमीटर की दूरी कह रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से, दौड़ने का उसके द्वारा लिया गया समय। तो समय बराबर दूरी और बटे चाल, और आ क्या रहा है 16 किलोमीटर स्पीड से, तो किलोमीटर पर घंटा। लेकिन इस घंटे को मुझे मिनट में बदलना, तो 60 से गुणा कर देंगे। अब ये मिनट में बदल गया, तो देखिए 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 15 ही हम 60, तो 15 3 45 मिनट लगेगा। तो 45 मिनट है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 28। कह रहा है यदि एक संख्या, तो संख्या नहीं पता, मान लेते हैं एक्स का। कह रहा है एक्स का 1/3, फिर का यानी उसी का 1/4 का मान 100 दिया है, तो पूछ रहा है एक्स कितना होगा। तो एक्स बराबर निकाल दीजिए, 3 चौक 12, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 100 में जब 12 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200, और यही आंसर है। तो फिर से देख लेते हैं। कह यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो असंख्या, तो एक संख्या का 2/3 बोला है, देखिए मैंने 1/3 लिखा, 2/3 का 1/4, तो कोई बात नहीं, तो ये काट दीजिए पहले, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 600 हो जाएगा ना, 100 से गुणा हो जाएगा, तो 600, तो ऑप्शन 600 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं।
कह रहा साइन थीटा बराबर √3/2 और आपसे पूछ रहा है tan थीटा का मान ज्ञात करो। तो साइन थीटा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी √3 और बटे कर्ण ये होता है। तो आप बताओ इसका निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, कर्ण पे बना वर्ग और माइनस लंब पे बना वर्ग, तो √3 का वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 और माइनस √3 का 3 तो बराबर 1 का पूर्ण वर्ग 1 के हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे आधार 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट √3/1 हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको डायरेक्ट याद हो, ये तो मैंने पूरा तरीका बता दिया, अगर आपको डायरेक्ट याद हो साइन का, ठीक है, तो साइन का 60 अंश का मान होता है। ठीक है, साइन के ये 60 डिग्री का मान √3/2 होता है अगर आपको याद हो। तो अगर थीटा आपको 60 डिग्री पता हो गया तो tan का 60 डिग्री देखिए, tan का 60 का मान क्या हो जाएगा, सीधे √3 होता ही है बस। ठीक है, तो याद होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन NTPC में। अब क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस टेस्ट को रखा इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक वस्तु को 3,735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती। देखिए पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में केवल तुलना किया जाता है। 10% का हानि माने क्या, 100 की चीज़ कितना बिका 90, और इसी 90 का मान दिया कितना 3735। अब कह रहा वह इसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी 10 रुपया उसके जेब में यानी 110। अब देख लो तो 3735 गुणे इसका उल्टा गुणा करो तो उल्टा हो जाएगा तो 110। हमेशा ध्यान देना जिसका रिजल्ट चाहिए होता है वो तो रहेगा ही रहेगा, और बाकी 90 नीचे आ जाएगा। काट दो 9 9 चौक 36 और 9 1 9 9 चौक नहीं 9 5 45। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए 11 से, तो 11 5 55 और 11 करने में 11 5 16 11 चौक 44 और 1 45 45 65 कहीं है ऑप्शन 45 65 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, गौर करिएगा। अब मैं यहाँ 2 बातें लिखता हूँ, एक सही और एक गलत, ध्यान दीजिएगा। एवरेज बहुत आसान होता। अब बताइए सही सही में क्या होना चाहिए था 24 और इन्होंने पढ़ कितना लिया 42। तो बहुत ध्यान से देखना, आपका जो उत्तर आया है वो गलत वाले पे आया है, यानी जो आपका आंसर आया है एवरेज आया वो 42 वाले पे आया, लेकिन आपको कह रहा है सही औसत क्या यानी इसका। तो आप बताओ सही मायने में जो वैल्यू था वो कम था कि ज़्यादा? कम था। तो कम कितना था? 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 18 कम था। तो आप बताओ ये जो 18 कम था ये औसत में कितना कम था? तो देख लीजिए 18 और कितने लोग थे 20 लोग, तो 20 से भाग दे दें, 20 से भाग देंगे तो 2 9 18 यानी 0.9, यानी औसत में 0.9 जो है यहाँ आपने ज़्यादा ले लिया था गलती से, लेकिन है क्या पहले कम था। देखिए यही चीज़ बताएगा, जब आप तुलना करोगे तो ये ज़्यादा था लेकिन पहले जो सही वाली वैल्यू थी कम थी, तो इसलिए कम हो जाएगा। तो अभी औसत कितना है 15.5, तो 0.9 कम कर दो। तो 0.9 जब कम करेंगे देखिए तो 15 में से 9 गया, हाँ 15 में से 9 गया 6 और ये 14, तो 14.6 आया क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 14.6। तो आसान है, ठीक है। जो आपने ज़्यादा ले लिया था उसको घटा दीजिए एवरेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 देखते हैं। उस मूलधन का पता लगाया जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। आप एक बात बताओ, मैंने आपको साधारण, देखें जो बच्चे साधारण ब्याज पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिए, मैंने साधारण ब्याज का 8-10 वीडियो अपलोड किया है, 2-3 पार्ट और बच्चे हैं, खास करके वही किस्त वाले वो भी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर देखें, बड़ा अच्छा तरीका मैंने सिखाया, बड़ा मज़ा आएगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊँ, देखें जब रेट आ जाता है तो वही सब कुछ होता है मेरे लिए। जैसे रेट मुझे पता लग गया कि रेट जो है 8%, तो रेट 8% पर ईयर है। अब गौर करिएगा, इसका मतलब क्या हो गया 100 रुपया पे 12 मंथ, भाई 100 रुपया पे 12 मंथ यानी 1 साल पर ईयर होता है ना, रेट 8% पर ईयर। तो 12 मंथ का जो ब्याज है
वो 8 रुपया है, क्योंकि 100 रुपया में 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। अच्छा, तो आप बताओ, गौर करना मेरी बात, हमें कितने महीने का चाहिए? 9 महीने का। तो 9 मंथ का निकाल लेते हैं, 9 मंथ का ब्याज। तो 8 और गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, तो 9/12। ठीक, लेकिन आप बताओ, ये 100 रुपया पे ना हिस्सेदारी है, और इन्होंने क्या बोला कि 9 महीने का 1000 का ब्याज, तो 1000 पे निकाल लेते हैं। तो आप बताओ 1000, तो 100 से ये कितना ज़्यादा, 10 गुना, तो ये भी 10 गुना कर दीजिए, बस खत्म, यही आंसर हो जाएगा। अब गौर करना मेरी बात को, तो इसको निकाल लेते हैं। 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 तिये 6, 60। तो 60 रुपया, एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ये 1000 पे नहीं निकालना, मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ सही है। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, तो 100 रुपया में 8 रुपया, ठीक है, 12 मंथ का, और मुझे कितना चाहिए? 9 मंथ। 9 मंथ, तो 8 गुणे इसका उल्टा गुणा हो जाएगा। भाई 12 मंथ का ब्याज है और 9 मंथ का चाहिए, तो 9 और बाई 12। लेकिन ये 100 रुपया, अब बहुत ध्यान से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 9 महीने में मुझे 6 रुपया। फिर से देखिए, 12 महीने में 8 रुपया मिल रहा है, तो 9 महीने में 6 रुपया मिल रहा है। अब आप देखिए कि 100 रुपया पे अगर 6 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया? 106। आप बताइए, इसी 106 का मान दिया है कि 1000 रुपया हो जाता। देखो दिया ना भाई, 9 महीने में 6 रुपया मिला, लेकिन हमने अगर मूलधन 100 रुपया मान के रखा है, इसका मतलब क्या हो गया? 6 रुपया हमारा ब्याज है 9 महीने का। तो अब अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 और 6, 106। उसी 106 का मान 1000 दिया। तो आपसे पूछ रहा मूलधन पता लगा, तो मूलधन क्या था? मूलधन कितना माने? 100, तो 100 चेक कर लीजिए। तो 1000 और गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, तो 100 बाई 106, ठीक है। आप काट दो, तो काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 पचे 10 दिए। अब आप भाग देंगे, तो अब देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, गौर करना मेरी बात। अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 50 होता तो 1000 होता, लेकिन ये बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब क्या? 1000 से कम। जाहिर सी बात है, हर बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा होता चला जाएगा, तो ये 1000 से कम आएगा, ठीक है। तो 1000 से कम सभी लोग हैं, लेकिन आप 53 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 943.4, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। आप भाग देके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 देखते हैं। कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन करने का एक बहुत तरीका है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, आप एक चीज़ देखो कि क्या चीज़ ऐसा है जो बदल ही नहीं रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आप बताओ, जब चीनी 6% चीनी है, उसमें 1 लीटर पानी, आप बताओ पानी एक नहीं 1000 लीटर डाल दो, लेकिन जो उसमें का चीनी है, क्या वो बदलेगा? पानी डालने के बाद भी नहीं, चीनी तो वही है, कांस्टेंट है। समझ रहे हो? जैसे अभी हम कह दें कोई दूधिया वाला है, मिल्कमैन है, वो 5 लीटर शुद्ध दूध लाता, 25 लीटर पानी डाल दे, लेकिन वो दूध की मात्रा जो शुरू से रही वो तो बढ़ेगी नहीं। हाँ, पानी वाला दूध अवश्य बढ़ जाएगा, क्लियर। तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से देखिए, 5 लीटर शुद्ध चीनी, तो आप बताओ 5 लीटर शुद्ध चीनी के मिश्रण में इसमें कितना चीनी था, क्या परसेंट था? तो आप कहोगे 6%। ध्यान दीजिएगा। और बराबर आप बताइए, जब 1 लीटर पानी उड़ जाएगा, होश में रहना, जब 1 लीटर पानी उड़ जाएगा तो अब बचा 4, ठीक है, 4। शेष में चीनी का प्रतिशत कितना है? तो शेष 4 में प्रतिशत मान लेते हैं के परसेंट है भाई, के परसेंट मान लेते हैं, के बाई 100। तो ये देखिए कट जाएगा। अब के का मान निकाल लीजिए, 30/4, और 4 से भाग देंगे तो 7.5%, और यही आंसर है। और ये बेस्ट तरीका आप एकदम लगाइए अंदाज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, 34। कह रहा है ए और बी के वेतन का योग, देखिए ए और बी है, इनके वेतनों का जो योग है वो 25,000 है, ठीक, 25,000। वह अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं। आप बताओ, अगर पूरा वेतन 100 होता, ठीक है, 100%, और इसमें से 75 खर्च कर देंगे तो 25% बचेगा, ठीक। और उसका अनुपात दिया है 25 का, कितना? 14 और 11। तो 14-11 का देखिए योग ही 25 हो रहा है। इसका मतलब यही रियल वैल्यू हो जाएगा 25। तो अब क्या करें, उनके वेतन, तो 14 और 11 अनुपात देखिए आया। तो कह रहा है क्या, उनके वेतन
रुपये उनके वेतन का पता लगा, 14-11 रुपये में उनके वेतन का पता लगा। तो देखिए 14-11-25, तो 25 का मान भाई वेतन यही रेशियो हो जाएगा, तो 25 का मान 25,000 है। ठीक है, आप बताओ 25 का मान 25,000 होता तो ये 14,000 हो जाएगा और ये 11,000। भाई 14 देखिए 25 के बाद 1000 लगा है, तो इसे 14 के बाद 1000 लग जाएगा 11,000। और आपसे पूछ क्या रहा उनके वेतन, तो 14,000 और 11,000 ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। कह रहा है कि 10 पुरुष, गौर करिए, कह रहा है 10, ये अमाउंट D1 वाला कॉन्सेप्ट है। 10 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो इसी कार्य को इसी कार्य को अगर 15 पुरुष कितने दिन, तो D दिन मान लेते हैं, तो D बराबर हो जाएगा 80/15 और काट देंगे तो 16/3, ठीक है, और भाग देंगे तो 3×5 = 15 और 15 और 1 तो 3 × 9 3, तो 5.33 दिन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा 3, 6, 7, x 11, 15, 19, 20, 25 और क्या है 28। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 19 के बाद 20, 25, 28 का आरोही क्रम में है, ठीक है, और उनका माध्य, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे माध्य पूछ रहा है, माध्य, तो हमेशा गौर करिएगा जो माध्य होता है, ठीक है, वो एक तरह से औसत होता है। जो माध्य होता है वो एक तरह से क्या होता है, औसत। तो औसत का क्या फार्मूला होता है, आप बताओ पहले संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, ठीक है, तो 10 संख्याएं हैं, ठीक है। उनका माध्य क्या होगा, ठीक है, औसत, तीन 6 7 उनका माध्य, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रहा है, इसका माध्य कितना है तो दिया ही नहीं है। वैसे मैं बता दूँ इसका माध्य का जो मिसिंग है वो मुझे याद है, इसका माध्य 10 दिया गया था, ठीक है, तो 10 इरर है, आप सही कर लीजिएगा। तो इसका माध्य 10 दिया, तो आप बताओ संख्याएं कितनी है 15, और 15 × 10 हो जाएगा 150। अब बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को तभी समझ पाओगे। अब इनको जोड़ लो, ये सारी संख्याएं जोड़ो, तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ 8 5 13 13 13 13 9 22 5 27 1 28 28 7 35 35 5 40 41 41 4 41 3 44, तो 4 हासिल आया 4, तो 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 और 13 134। आप बताओ 150 134 आया, तो अंतर कितना, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 16, 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर। तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एरर है। यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 आरोही क्रम है, तो उनका माध्य, माध्य माने औसत होता है, और उनका माध्य जहाँ लिखा है माध्य में लिख दीजिए उनका माध्य 10 है, ठीक है, 10 मिस है, तो 10 आएगा, तो औसत तो योग निकाल लेंगे 15 × 10 से और जोड़ के घटा देंगे, आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कह रहा है 198 और 78 का जो है आपको बताना है SCF। तो देखिए 8 है, ऑप्शन भी लेकर चलिए ताकि आपका तेज लगे। देखिए मासा कितने कहते हैं, ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे, तो आप देखिए 8 से काटिए, 8 दूनी ये 8 से काटे, देखिए 8 करने 8 कट ही नहीं रहा, तो 8 तो होगा नहीं, 9 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, देखिए 9 72 नहीं कटा। अब 6 से देखिए 6 करने 6 13 13 6 78 और 6 3 18 6 3 18 कट गया ना, लेकिन आप 7 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या 6, बस ऑप्शन से लगा लो, सबसे अच्छा तरीका जिससे वो कटे आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, कह रहे एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए गए हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक। तो एक क्वेश्चन ये पक्का रहता है NTPC में। कह रहे यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हो, ठीक है, तो कितने सवाल सही है। तो देखिए सही वाले को हम ऐसे करते हैं, गलत वाले का ऐसे। आप बताइए अगर 25 सवाल थे टोटल 25, अगर 25 के 25 सही किया होता तो हर सही पे 4 नंबर मिलता है, यानी 100 नंबर मिलता है, होश में रहना।
और 25 के 25 मान लिया गलत कर दिया होता तो 2 नंबर कट जाता, यानी माइनस का 50, और कुल मिला जुला के इन्होंने 70 अंक पाया। तो आप एलिगेशन लगा लीजिए, बड़ा माइनस छोटा, तो 100 में से 70 गया 30। अब ये बड़ा ये है, बड़ा और माइनस, देखिए इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, बड़ा यानी 100 और माइनस का 70, और इधर क्या होगा, बड़ा यानी 70 माइनस फिर माइनस 50, तो देखिए जुड़ जाएगा 120 हो जाएगा, और ये 100 में से 70 गया 30, तो ये देखिए कट गया, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। आप बताओ इसी 5 का मान कितना है, ये क्वेश्चनों की संख्या आ गया 5, 5 का मान 25 दिया है, तो 1 का मान 5 हो जाएगा, 1 का मान 5 हो जाएगा, तो सही वाला पूछा है ये सही वाला, तो 5 गुणे 4 करोगे कितना क्वेश्चन आएगा 20। आप कहो गलत वाला तो 1 गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, तो 20 सही किया है, 5 गलत किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं हम। कह रहा कि y का मान ज्ञात करें, कह रहा y + 1/3 और प्लस y + 2/5 बराबर 3। तो एक तरह से इक्वेशन सॉल्व कराना चाह रहा है। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए, 5y + 5 और प्लस 3y और प्लस 3 2 + 6 बराबर, ये देखिए एलसीएम हो जाएगा, तो 5 × 15 = 45। अब देखिए 5y 3y ये 8y हो जाएगा, ठीक है, और 45 6 5 11, तो 11 घट जाएगा उधर जाके, तो 4 3, तो y बराबर हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 पचे 40, तो 34 में जब 8 से भाग दोगे 4.25, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ओके, बोलो बोलो आंसर। अगला देखते हैं 41 क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान इतिहास में किए गए अंकों का औसत। देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री, मैथ साइंस और हिस्ट्री, मैथ साइंस और हिस्ट्री में इन्होंने जो पाया है वो 89, कितना पाया भैया 89, ठीक है, ये औसत है, एवरेज है। फिर कह रहा है यदि भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए, यानी मैथ साइंस हिस्ट्री और भाषा को मैं बी मान लेता हूँ, बी माने भाषा, ठीक है, के अंक को, तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। तो भाषा द्वारा अंक प्राप्त किया गया। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, तभी समझ में आएगा। एक तो ये तरीका है कि 4 लोग इधर हैं और 3 लोग इधर हैं, तो पहला तरीका देख लीजिए, ये औसत है तो संख्या निकालेंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32 1 33 और 4 8 32 और 3 35, तो 353 हो जाएगा। और इधर 4 लोग हैं तो गुणा कर लेंगे, 4 9 36, नहीं 3 है इधर, सॉरी इधर 3 ही है ना, औसत है तो योग निकाल लेंगे, 3 9 27, 3 8 24 2 26, तो 267। आप बताओ कितना अंतर है, तो घटा दो, 13 में से 7 गया 6 और 14 में से 6 गया 8, तो 86 आ रहा है, तो 86 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये तो पहला तरीका। एक तरीका और है मेरे पास, ध्यान देना है, हो गया होगा, नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन ये तरीका क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्या और कुछ शॉर्टकट है, बिल्कुल है, थोड़ा गौर करिएगा। एक तो गुणा वाला तरीका है। आप एक बात बताओ, ये कितने लोग हैं 3 और ये कितने लोग हैं 4, आप बताओ इधर ज़्यादा कितना है 1, ध्यान देना भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये कम कितना है, तो कम कितना है देखिए ध्यान दीजिएगा 88 और 1 89, यानी अगर देखें तो 0.75 कम है। अगर 0.75 में से, अरे 89 में से अगर इतना घटा दें तो ये आ जाएगा ना। अब देखिए अब होता क्या है, गौर करना, ठीक है, 3 लोग इधर हैं 4 लोग इधर, अब इस 3 का इधर गुणा कर दीजिए और इस भाई साहब का इधर गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। पहले पास प्लस वाला कर लीजिए, तो 88.25 और माइनस का हो जाएगा 75 गुणे 3 करो, 3 पचे 15 और 3 से 21 और 1 22, तो 2.25। आप 88.25 में से 2.25 घटाइए, तो 0.08 में से 2 गया 6, देखिए 86 आ गया। तो ये बेस्ट तरीका होता है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है, इधर का इधर गुणा किया जाता है। ये एवरेज में मैंने पढ़ाया है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एवरेज का 8-10 वीडियो डाला है, उसमें ये बताया कि कैसे आता है, ठीक है। आगे तो ये बेस्ट तरीका होता है, बाकी गुणा वाला तरीका थोड़ा सा टाइम खाता है और टाइम ही बचाना एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। फिर कह रहा है कि
अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार, ठीक है, खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल बिकड़ के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है। गौर करिए मेरी बात को। अंकिता 40 मीटर लंबा, तो ये देखिए अगर ऐसे लिया है 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है, तो आप बताओ बिकड़ कितना होगा। तो बिकड़ आप देखिए 30 40 से कड़ बन जाएगा 50, क्योंकि ट्रिपलेट है 3 4 5। अब क्या कह रहा है, इन्होंने बोला है कि यदि अंकिता केवल बिकड़ के साथ दौड़ती, तो देखिए एक बात देखिए, अगर बिकड़ के ना दौड़ती, मान लो ऐसे दौड़ती, तो देखिए 40 और 30 70 और 50 120 होता। लेकिन वो कह रहा है केवल बिकड़, यानी बिकड़ से जाता और बिकड़ से आता, तो आता और जाता 50 50 कितना हो जाता, 50 दूनी 100, तो 100 मीटर होता। बस यही पूछ रहे हैं कि तब अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाए, 100 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से, देखें जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो कह रहा है 5/3। गौर करना, यही रियल संख्या मान लेंगे। देखिए जब दो संख्या यानी इसमें जब 3 से भाग दिया जाता है तो भाग दिया गया होगा, कट पिट के यही आया होगा, तो सबसे छोटी संख्या। आप एक ध्यान दें, जब यही संख्या डिवाइड किया गया और ये रेशियो आ रहा है, इसका मतलब जो डिवाइड करके जो कटा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटा होगा, तो हम उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को के मान लेते हैं। अब देखिए रियल संख्या आ गया रेशियो से, सबसे छोटी संख्या। अब इन दोनों का गुणा कर दोगे तो 5k गुणे 3k का मान दिया गया है कितना, 375। तो आप बताओ के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 75, तो के का मान कितना हो जाएगा 5। अगर के का मान 5 आ गया तो छोटी संख्या 3k है, 5 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 15। अगर बड़ा पूछता तो 5 से 5 25 आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 देख लीजिए, हो चुका 43। अब 44 देखिए, कह रहा है 44 क्वेश्चन कह रहा है एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन आता है। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता और 20% लाभ कमाता है। यदि उसके शुद्ध 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत कीमत 10 रुपया हो तो उक्त मिश्रण में तो देखिए CP कितना है 10 रुपया, ठीक। और पानी का जो CP है, पानी का जो खरीद दाम है, तो पानी जो लाया था उसका जो CP होगा पानी के लिए 0 रुपया, क्योंकि पानी कोई कीमत ही नहीं। लेकिन जो मिला के बेच रहा है, आप देखिए हमेशा CP आना चाहिए, तो यहाँ भी CP आना चाहिए तभी आएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, ये जो आप बेच रहे हो 9 रुपया में, ठीक है, ये जो 9 रुपया में बिक रहा है, थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ दिख रहा है ना, ये जो 9 रुपया में बिक रहा है, ठीक है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 का मान है, तो CP 100 होता है, तो ये काट दीजिए 0 0। आप बताओ काट देंगे अगर, तो 2 से काट देते हैं, ठीक है, 2 6 12 2 5 10, ठीक, कट गया, रेशियो ही। तो आप बताओ ये 6 का कितना गुना है, 1.5, तो 5 का जब 1.5 गुना करोगे तो 1.5 5 7.5, यानी ये जो बिक रहा है उसका भाई लाभ हो रहा था 9 पे 20 का, तो ये हो जाएगा 7.5। अब अंतर ले लो, ये 7.5 आ जाएगा और 10 में से 7.5 गया, 7.5 और 50, 8 2 10 यानी 2.5, तो 2.5 और इसका रेशियो लोगे 25 3 75 25, तो 3:1 का रेशियो आएगा, ये आंसर है, ठीक है। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 कह रहा है एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के रूप में बांटा गया। तो देखिए सामग्री को यस मान लेते हैं, श्रम को यस मान लेते हैं और अतिरिक्त खर्च को AK मान लेते हैं, माने अतिरिक्त के माने खर्च, और उनका अनुपात है 5 3 और 1। अतिरिक्त खर्च कह रहा है, अतिरिक्त खर्च जो है ये 1 का मान दिया है 149,500, तो कह रहा है मशीनरी का मूल्य ज्ञात करो। तो मूल्य के सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, तो अतिरिक्त तो क्या करें मशीनरी का मूल्य, तो मशीनरी का मूल्य सब हो जाएगा 5 3 8 1 9 यूनिट, तो ये 9 गुना कर दो भाई, 1 का मान 9 इतना है तो 9 गुना हो जाएगा सब, तो 9 0 0 9 0 9 5 45 5 4 9 5 45 5 हासिल आया 4 9 9 81 4 85 हासिल आया 8 9 4 36 और 8 36 और 8 44 और 9 9 4 13 13 4 5 5 0 0 कहीं है, ऑप्शन नंबर भी 13 4 5 5 0 0। तो बड़ा आसान था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर देखिए, निर्देश 46 to 48। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका विद्यार्थी की संख्या दर्शाता है जिनमें प्राप्तांक विभिन्न श्रेणियों का है। तो प्राप्तांक तो थोड़ा मुझे बना, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्राप्तांक 0 से 10 तक, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 50 ये दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या है जो 0 से 10 पाए हैं वो 5 लोग हैं, 11 से 20 जो पाए 9 लोग हैं, 21 से 30 जो पाए वो 16। तो प्राप्तांक है और संख्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41 हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात, अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। तो आप बताओ 41 है, इसका मतलब 41 के उधर सब पास है, ध्यान देना। 41 से इधर सब ज़्यादा है तो उधर तो पास है, यानी जो फेल है वो यही स्टूडेंट होंगे ये भाई। 41 से कम, तो 41 से कम कितने हैं, 5, 9, 16, 22 जोड़ लो। तो 16, 9, 25, 5, 30, 30 और 20, 50, 2, 52, तो 52 लोग हैं। और कितने में टोटल संख्या कितना है, कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण है। तो 52 लोग अनुत्तीर्ण है, लेकिन इनकी संख्या कितनी, इसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो 52, एक काम करते हैं टोटल हम जोड़ लेते हैं कहीं, तो टोटल जो होगा यहाँ जोड़ लीजिए। 52 तो इधर आ गया, अब इधर जोड़ लेते हैं। 4, 3, 7, 6, 13, 13 ये, और 11, 18, 26, तो जोड़ लेते हैं। 3, 1, 4 और 8, 4, 12, 6, 18 और 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 68। और इधर कितना आया था, 52 और 68, 8, 2, 10, 6, 5, 11, 1, 12, 120 टोटल है भैया, ठीक है। तो अब इसको याद रख लीजिए, इनकी जो टोटल संख्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ 120। तो 52 120 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 चेक किया जाता है, मैं डायरेक्ट 100 चेक कर लेता हूँ। ये कट गया, और 2 6 12, 2 5 10 और काट दीजिए, 3 2 6, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम 6 से काट लेते हैं, तो एक काम करते हैं 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, नहीं 2 से काट लेते हैं। तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, 26, 26 पंचे हो जाएगा 130, और बाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक के 12 और 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 43.33%। ऑप्शन है, ऑप्शन 43 एक है ना, सी ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे लगता है डाटा में कहीं मिस्टेक किया है, लेकिन यही 47 देख लीजिए क्या कह रहा। कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक। तो 80% से ज़्यादा मतलब क्या, यही है ना, देखिए 80% से ज़्यादा अंक, 80% से ज़्यादा, तो 80 नहीं बोला है, 80 से ज़्यादा है। तो 4 और 3 7, तो 7 लोग हैं। और कितने लोगों में, 120 और गुणे 100 देख लीजिए भाई, प्रतिशत ये होता है भाई, 7 तो हैं, देखिए फिर से 80 नहीं बोला, 80 से ज़्यादा यानी 90 और 100 ये। तो 0 0 काट लीजिए, ऊपर हो जाएगा 70/12, 12 भाग दे दीजिए। तो 12 25 60 और 60 10 और 12 8 96, 5.8%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आसान है ना, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच में, 41 गौर करना, 41 से माने 41 लेना है, और 70 के बीच यानी 81 नहीं लेना है, 70 के बीच यानी 41 से ज़्यादा और 70% के बीच। एक मिनट, कह रहा उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से ज़्यादा, 41% से ज़्यादा ठीक है, और 70 कितना बोला, 70% से, तो ये तो 71 है, तो हमें 70 से कम यानी ये लेना पड़ेगा। तो कितने हैं गिन लीजिए, ये स्टूडेंट्स होंगे। तो 26, 18 और 11, तो 8 1 9, 9 6 15 और 1 1 2, 2 4 1 5, 55 और कितने में 120 और गुणे 100, तो काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, और 2 6 12, 2 5 10, 5 25, 5 25, 2 27, 275/6, 6 चौक 24 और 3 6 5 30, 45.6 48, तो 45.8% होगा। थोड़ा ये मैं एक बार और समझा देता हूँ। इन्होंने बोला है
कि 41 से ज़्यादा 70 से कम, तो 41 से ज़्यादा यानी 41 से बोला, और 70 से कम तो 71 ना ले लेना, 70 से कम आने 61, तो इतने में देखिए 26, 18, 11 ही लोग हैं, और 120 चेक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, और ये ध्यान देना वेन डायग्राम, इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके सारे डी के, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, तो कह रहे यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 24 √3, तो ये देखिए √3 कट जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा 24 चौका 96, तो a का मान कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए 16 छके 96, तो ये हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो परिमाप ज्ञात करो। आप बताओ समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती, 3 और बराबर बराबर, तो एक भुजा अगर 4 है तो 3 भुजा का बताइए, 3 चौक 12 √6, तो ऑप्शन नंबर आएगा 12 √6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 लेते हैं। कह रहा है यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो हमारे जेब में कितना आता है, 19%, देखिए का लाभ होता है, यानी 595 का जब बेचता है तो कह रहा है 19% जेब में आता है, यानी उसके पास 119 रुपया आता है, यानी इतना परसेंट आता है। तो कह रहा है यदि 475 का बेचूं तब मेरे जेब में कितना लाभ यहाँ होगा, तो कोई बात नहीं भाई, सीपी तो हमेशा 100 होता है, आपको पता है, तो चेक कर लेते हैं। देखो तो 119 और गुणे, आप बताओ इनका उल्टा गुणा करेंगे, तो 475/595, चलो काटो 5 से, ये तो 5 गुना लग रहा है, देखो 5 9 45, 5 1 5 4 9, ये 5 गुना है, और 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 और 5 25 95। आप बताओ 100 का चीज़ 95% हो गया, तो आपको नहीं लग रहा कि 5% का हानि होगा, बिल्कुल होगा, यही आंसर है, ठीक, 100 का 95, तो 5% का हानि, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस कदर मैंने आपका 25 क्वेश्चन खत्म किया, तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर।